कांग्रेस की ये बात कह रहे हैं कि एक हिंदू नाम रखा गया है, तो क्या हिंदुस्तान में 82% से ज़्यादा हिंदू नहीं है क्या? ये लोग अपने हिंदुत्व होने पर शर्म आती है क्या इन लोगों को? मैं मुस्लिम होते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं पूजा करती हूँ, जब मैं अंजलि देती हूँ, जब मैं आरती करती हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है। मुझे भगवत गीता से एक लक्ष्य मिला, मैंने रामायण पढ़ी है, तो हिंदुओं को शर्म आने लगी है। मुझे तो नफ़रत है पाकिस्तान और जिन्ना से। मैं तो जिन्ना से घिन करती हूँ, नफ़रत करती हूँ। जो जिन्ना पाकिस्तान को आज बर्बाद कर दिया, जो जिन्ना खुद सुअर खाता था, शराब पीता था, लड़कीबाजी करता था। मैम, आप बंगाली होने के बावजूद ममता बनर्जी का विरोध करती हैं, इतना डर नहीं लगता आपको कि फतवा जारी हो जाएगा कुछ ऐसा? नहीं, मुझे फतवे वतवे से कोई डर नहीं लगता और अभी तक ऐसा कोई मौलाना पैदा नहीं हुआ है जो मेरे नाम का फतवा निकाल दे, क्योंकि मैं जब भी जो भी बातें अपनी रखती हूँ वो मैं कुरान के आधार पर और वर्सेस का नंबर दे करके मैं रखती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। चंद्रयान जिस तरीके से सफलता के बाद अब प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी उन वैज्ञानिकों से मिलने के लिए गए और उस ऑपरेशन का वो जहाँ पर चंद्रयान ने लैंड किया उसका नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। अब इसको लेकर के लगातार सियासत भी तेज हो रही है। कहा जा रहा है ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये 24 का चुनाव का कहीं ना कहीं साधने की कोशिश यहाँ से भी की जा रही है। अब इसको लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए नाजिया खान जी है, बंगाल से ताल्लुकात रखती हैं। मैम, आप सबसे पहले ये बताइए, चंद्रयान की सफलता पर आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हुई और सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मैंने ही इस बारे में बाइट दिया और इन्फॉर्मेशंस दिए थे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, और जितनी भी छोटे बड़े चैनल हैं सबको मैंने कहा था कि भाई पूरे हिंदुस्तान ने 15 अगस्त मनाया, अब हमारे तिरंगे झंडे को सम्मान दिया, अब तो चांद पे भी हमारा तिरंगा झंडा है। तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि भारत और राष्ट्र से जिस किसी को भी मोहब्बत है, हमारे भारत के संविधान से जिस किसी को भी मोहब्बत है, आज चांद पे जो चंद्रयान 3 का जो सक्सेस मिला है हम लोगों को, हर एक भारतीय नागरिक को इस पर गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज उन वैज्ञानिकों से मिलने के लिए गए, उस जगह जहां पे लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। अब इसको लेकर के भी कांग्रेस के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी का चंद्रमा थोड़ी है, वहां के आनर थोड़ी हैं जो उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया। इसको भी लेकर के सियासत तक आता। देखिए, इनके पास तो टिप्पणी करने के लिए या बीजेपी को या मोदी जी को कुछ बोलने के लिए कुछ तो बचा नहीं है, क्योंकि सारे काम तो बहुत अच्छे हुए हैं। 9 साल में जितने भी काम हुए हैं और जितनी भी योजनाएं आई हैं और उन योजनाओं का जो परिणाम आया है, उन योजनाओं को जो लोगों ने बहुत सराहा है, उस हिसाब से तो इन लोगों के पास तो पॉलिटिकल कोई मुद्दा है नहीं ना उनके ऊपर कटाक्ष करने के लिए। तो इसीलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी कांग्रेस की ये बात कह रहे हैं कि एक हिंदू नाम रखा गया है, तो क्या हिंदुस्तान में 82% से ज़्यादा हिंदू नहीं है क्या? ये लोग अपने हिंदुत्व होने पर शर्म आती है क्या इन लोगों को? मैं मुस्लिम होते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं पूजा करती हूँ, जब मैं अंजलि देती हूँ, जब मैं आरती करती हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है। मुझे भगवत गीता से एक लक्ष्य मिला, मैंने रामायण पढ़ी है, तो हिंदुओं को शर्म आने लगी है। की बात सुन करके कुछ जो मौलाना है और धर्म गुरु हैं, वो तो आपको बात इत्तेफाक ही नहीं रखेंगे। आप पूजा करती हैं तो फिर आप मुस्लिम कैसे हो? देखिए, मौलाना तो ये कहना चाहते हैं कि 12-13 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, 3 तलाक होना चाहिए, 4 शादियां होनी चाहिए, निकाह मुत्ता होना चाहिए, पॉलीगैमी होनी चाहिए। तो मौलाना के हिसाब से अगर मैं चलूं तो तब तो मुझे भी जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ मानना पड़ेगा। और मैं तो मुझे तो नफ़रत है पाकिस्तान और जिन्ना से। मैं तो जिन्ना से घिन करती हूँ, नफ़रत करती हूँ। जो जिन्ना पाकिस्तान को आज बर्बाद कर दिया, जो जिन्ना खुद सुअर खाता था, शराब पीता था, लड़कीबाजी करता था, और वो जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ जिसमें कहीं ना कहीं मर्दों को बहुत ऊपर दर्जा दिया गया है और औरतों को एड़ियों के नीचे रखा गया है, ऐसे शरिया लॉ को मैं नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती हूँ। देखिए, मुल्लाओं की एक अलग धारणा है, एक अलग सोच है। वो ज़मीन पर 4 बीवियाँ ढूंढते हैं, आसमान पे 72 वर्जिन हूर ढूंढते हैं, तो उनको अपने हिसाब से अपना काम करने दें। मैं मेरा काम कर रही हूँ क्योंकि मैं संविधान मानती हूँ, तो मैं कानून पर चलती हूँ। अच्छा, ये अभी यूसीसी को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं से लाया जा रहा है। इसमें मतलब मुसलमानों की जो सभ्यता है, कल्चर है, उसको दबाने के लिए, शरिया को हटाने के लिए। देखिए, शरिया लॉ तो कुछ है ही नहीं ना।
हमारे यहाँ पर अभी धरती पे हिंदुस्तान में कुछ मौलाना ऐसे बैठे हुए हैं जो कुरान मानने को तैयार ही नहीं है, अल्लाह को मानने को तैयार ही नहीं है, शरिया लॉ मानने को तैयार है। शरिया तो कुछ है ही नहीं है, ये तो अपने दिमाग से बनाया हुआ है। मैंने 30 पारे पढ़े हैं, सारी सुन्नतें पढ़ी हैं, सारी आयतें पढ़ी हैं, काफ़ी सारी आयतें जो हैं वो मुझे याद है। मैं एक एक सूरत और एक एक पैरा को मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ। तो इतना बड़ा बेंचमार्क जजमेंट मैंने ऐसे ही तो नहीं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया होगा 3 तलाक के लिए। अभी भी मेरा मैटर चल रहा है पॉलीगैमी हलाला का। तो ये लोग संविधान नहीं मानना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी की बात होती है और यूसीसी का विरोध इनकी मजबूरी है करना। आप वोटिंग में देखिए ना, 67.2% महिलाओं ने पक्ष में बात की है, वोटिंग किया है। तो ये भी तो सोचने की वाली बात है ना। तो मुझे लगता है कि इनको बोलने दीजिए, इनकी चलने वाली नहीं है। महिलाएं अब बहुत आगे निकल चुकी हैं, बहुत वोकल हो चुकी हैं और मुसलमान महिलाएं जितना ज़्यादा इन लोगों ने दबाने की कोशिश की है, मुसलमान महिलाओं को मिसयूज़ किया है, मिसलीड किया है। अब आप सोचो ना, 72 वर्जिन हूर का लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराते थे, हिंदू बच्चियों को ट्रैप करवा करके उनको मुसलमान करके उनकी शादियां करवाते हैं ये लोग खुतबे में कभी औरतों के पक्ष में बात नहीं करते हैं, मुसलमान महिलाओं के पक्ष में बात नहीं करते हैं। हमेशा मेरा कल भी जब सबमिशन था तो मैंने यही बात कही कि मुसलमान महिलाओं के एडुकेशन के बारे में बात क्यों नहीं की जाती है, उनके करियर के लिए बात क्यों नहीं की जाती है। हमेशा हर वक्त जल्दी शादी करा दो, पॉलीगेमी करो, 72 वर्जिन हूर। तो ऐसी ठरकी बातें कर करके खुतबे में और फतवे में ऐसी ठरकी बातें करके मुसलमान मर्दों को आकर्षित करते हैं ताकि वो ये क्राइम कर सके। अब आप सोचो कि 13 साल की उम्र में लड़की की अगर शादी हो रही है, मुसलमान बच्चे की अगर शादी हो रही है, तो अगर कोई हिंदू करेगा तो पॉक्सो में चला जाएगा। अच्छा, आपसे धर्म के बारे में और भी पूछेंगे, लेकिन एक सवाल चंद्रयान से रिलेटेड ये है कि 23 में इसकी लैंडिंग इस वजह से कराई गई कि 24 में चुनाव है, तो मोदी जी बढ़िया आसानी से 24 में चुनाव जीतना चाहते हैं, इस वजह से चंद्रयान पहुंचा दिया। देखिए, हमारे देश में ना कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी जी की विरोधिता करते करते ना भारत की विरोधिता करने लगे हैं, संविधान की विरोधिता करने लगे हैं, जिससे इस पूरी दुनिया में एकमात्र हमारा हिंदुस्तान है जिसको हम भारत माता बोलते हैं, इस माँ की विरोधिता करने लगे हैं। आज इतने बड़े सक्सेस पर, चंद्रयान 3 के सक्सेस पर, जिस पर पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही है, पूरी दुनिया, नासा जो है वो आंखें पथरा कर बैठ गया है कि इसरो ने इतना बड़ा काम किया है। इसके बाद भी हमारा 2 मिशन है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसरो के पूरे वैज्ञानिक उस पर फोकस कर रहे हैं और ये अभी भी उसी चीज़ को लेकर के पड़े हुए हैं कि यही हम मुसलमान करके, दाढ़ी टोपी पहन करके और कुछ लोगों को डिवाइड एंड रूल करवा करके हम 2-4 वोट लेकर आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम जीत जाएंगे। तो देखिए, इनका जितना भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है ना, वो अब यहाँ पर चलने वाला है नहीं। अच्छा मैम, आप तो बंगाल से आती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के राज में कहते हैं मुसलमानों को बहुत फल फूल रहा है और बहुत सुरक्षित है, आपको क्या लगता है? मैं तो सुरक्षित नहीं हूँ। हर रोज़ हज़ारों मॉलेस्टेशन होता है। हांसखाली में 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, दीदी ने कह दिया कि लव अफेयर था। कालियागंज में बलात्कार हुआ 9 साल की बच्ची का, दीदी ने कहा कि प्रेग्नेंट थी, लव अफेयर था। 5 फरवरी 2012 में दीदी की सरकार के वक्त एक फॉरेनर लड़की का रेप हुआ था, क्योंकि मुसलमान ने किया था तो दीदी ने कहा था सजीवी घटना है। 72 साल की नन का बलात्कार हुआ चर्च के अंदर, एक सीनियर सिटीज़न का। आरोपी कौन थे? बांग्लादेशी थे। तो कामदुनी, जो पूरी दुनिया जानती है कामदुनी के बारे में कि 3 बार उसका बलात्कार हुआ था। जब वो थाना जाती थी कंप्लेन करने के लिए तब उसका बलात्कार होता था। तो तिलजला में एक बच्ची को किडनैप किया गया, पुलिस नाकाम रही उसको ढूंढने के लिए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। लोगों ने, पब्लिक ने जाकर के पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया था, पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ी थी। आज देखिए, बंगाल की हालत बहुत बद से बदतर है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल में मुसलमान पुरुष बहुत सुरक्षित हैं। मुसलमान पुरुषों के पक्ष में हमेशा हमारी जो मुख्यमंत्री हैं महिला हैं, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और जब भी वोटिंग होती है वहाँ पर अब पंचायत
पंचायत वोटिंग हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो, सबसे ज़्यादा अपोजिशन के जो लोग होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, महिलाएं जो कार्यकर्ता होती हैं या महिलाएं जो नेत्री होती हैं, उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग होती है और उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो हमेशा अपनी स्पीच में भी श्रीमती ममता बनर्जी ने पुरुषों के पक्ष में बात की है, महिलाओं के पक्ष में बात नहीं की है। अब स्कैम ही देख लो ना आप, आधे से ज़्यादा मंत्री तो जेल के अंदर है और कई तो तिहाड़ में आकर के बैठे हुए हैं और कई रडार पे हैं, पाइपलाइन में हैं ईडी और सीबीआई के। तो पूरा का पूरा तो चोर चुट्टा पार्टी है। अब ऐसे में अगर ये कहा जाए कि पश्चिम बंगाल बहुत खुशहाल है, तो वहाँ जो 2-2 साल से लोग धरना पे और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उसका जस्टिस कौन देगा, उसके बारे में बात कौन करेगा? मैम, आप बंगाली होने के बावजूद ममता बनर्जी का विरोध करती हैं इतना, आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे तो कहा जाता है बहुत सुरक्षित हैं, सब कुछ है, और मतलब डर नहीं लगता आपको कि फतवा जारी हो जाएगा, कुछ ऐसा? नहीं, मुझे फतवे से कोई डर नहीं लगता और अभी तक ऐसा कोई मौलाना पैदा नहीं हुआ है जो मेरे नाम का फतवा निकाल दे, क्योंकि मैं जब भी जो भी बातें अपनी रखती हूँ वो मैं कुरान के आधार पर और वर्सेस का नंबर दे करके मैं रखती हूँ, सूरतों का नाम दे करके रखती हूँ, इसलिए वो मुझे डिनाई नहीं कर पाते हैं या मुझे काट नहीं पाते हैं। अब आपने बात कही है कि ममता बनर्जी के बारे में मैं बोल रही हूँ, तो सच बोलना क्या पाप है क्या? हम कोर्ट के इनसाइड द कोर्ट रूम हम क्या करते हैं, हम सच बोलते हैं ना, तभी ना हम केस जीत करके आते हैं। तो मुझे लगता है कि सच बोलना अगर पाप हो जाएगा हिंदुस्तान में, तब तो दम घुट जाएगा। हम यहाँ पर इस हिंदुस्तान को इतना लिबरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अपनी बातें रख सकते हैं, तो मैं रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर अटैक नहीं होता है या मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें, इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लोग मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, लोग मुझे थ्रेट करते हैं, गैंगरेप की धमकियाँ आती हैं मुझे। तो मेरे घर के नीचे हज़ार लड़के जो हैं टीएमसी के, वो आकर के मुझे थ्रेट करके जाते हैं। लेकिन इसमें मैं तो नहीं डरने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। टीएमसी की महिला सांसद है महुआ मोइत्रा जी, वो कह रही हैं कि ये जो इस समय मचा हुआ है, अब पुलवामा तो हर बार करा नहीं सकते, इस वजह से 2024 में राम मंदिर के लिए पूरे देश में ट्रेन चलाई जाएगी और मुस्लिम इलाकों पे पत्थरबाजी कराई जाएगी और फिर बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। शायद वो भूल रही हैं कि रामनवमी में राम उत्सव और राम भक्तों के ऊपर मस्जिदों से रमज़ान में ईंटा पत्थर मुसलमानों ने मारा था। नोह में जो अभी अटैक हुआ है, मेवात में जो अटैक हुआ है, वो मुसलमानों ने किया है। बेचारे हिंदू भाई हमारे, उनकी जानें गई हैं। देखिए, पॉलिटिकल साजिश करना बहुत अच्छी बात है, पर बेवकूफ़ी वाली बात करना बहुत बुरी बात है। शायद वो अभी जिस तरह से वो अपनी बातों को पार्लियामेंट में भी रखती हैं, लोग हंसते ही हैं उनके ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। कई बार तो उन्होंने कॉपी पेस्ट भी मारा है अपनी स्पीच को। तो मुझे लगता है कि उनको अपने डायलॉग्स खुद बनाने चाहिए और किसी ग्राउंड लेवल, वो बंगाल में रहती कब हैं? 2-4 दिन महीने में वो बंगाल में रहती हैं और बंगाल में ज़ीरो ग्राउंड पे तो वो कभी जाती नहीं है, बिल्कुल, हमेशा। अब आज शाम से ही, रात से ही आप मुझे देखिएगा, बंगाली चैनल्स पर मैं मिल जाऊंगी। कोई भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट होता है, महिलाओं से रिलेटेड कुछ होता है, तो सबसे पहला शक्ल मेरा ही होता है, सबसे पहली महिला मैं ही होती हूँ जो अपनी टीम के साथ मैं इंसिडेंट और एक्सीडेंट की जगह पर पहुँचती हूँ। 2024 को लेकर के अब ममता बनर्जी के एकजुटता में पूरे गठबंधन एकजुट हो रहा है, राहुल, ममता, नीतीश कुमार, तेजस्वी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग। तो क्या लगता है मजबूती के साथ बंगाल के लोग साथ दे रहे हैं क्या? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बंगाल इसमें इस गठबंधन में आया कैसे। इलेक्शन कमीशन ने 7 महीना पहले उनको तो नेशनल पार्टी से ही हटा दिया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी तो स्टेट की पार्टी है और ये तो किसी मोदी जी ने और योगी जी ने नहीं किया है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया है। उनको नेशनल पार्टी से ही हटा दिया है क्योंकि उनके परसेंटेज ही अच्छे नहीं थे, वो तो वोट ही नहीं लेकर आ पाई थी। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में टीएमसी के बगल में बैठते हैं और बंगाल में वो विरोधिता करते हैं। तो ये जो है कि बंगाल में कुश्ती है और पार्लियामेंट के अंदर दोस्ती है, तो क्या ये लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख रहे हैं? सब तो देख रहे हैं ना, सबको समझ में आ रहा है ना। आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बने मोदी, ये ममता बने? बिल्कुल नहीं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, फिर क्यों मैं चाहूँगी ऐसा। एक राज तो वो बेचारी संभाल नहीं पा रही हैं, देश क्या संभालेंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बात कही जा रही है कि बनारस से हो सकता है मोदी जी के कंपटीशन में लड़ जाए ममता बनर्जी, तो आप लोग वहाँ पे खाली हो जाएगा, फिर बताइए, आप लोग महसूस नहीं करेंगे अकेला? देखिए, इलेक्शन लड़ना संवैधानिक अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है।
किसी भी इंडिविजुअल भी कोई जाकर के निर्दलीय भी लड़ सकता है, तो लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइट कर सकती हैं। और अच्छा है कि उनको उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन समझ में आ जाएगा कि बंगाल तक ही सीमित है। वो शुभेंदु अधिकारी जी से तो वो नंदीग्राम में हार गई और उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो अब आप सोचो कि मोदी जी के अपोजिट में जाकर के तो मुझे लगता है लड्डू खाना पड़ेगा उनको, एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। मोदी जी कितनी तारीफ क्यों करती हैं? मोदी जी ने ऐसा क्या किया है एज ए मुस्लिम महिला? 3 तलाक बंद करवाया है, इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और आज माहौल में पूरे इन्वायरमेंट में जो शांति मिली है, मुसलमान बेटियां अपनी आवाज़ ऊंची कर पा रही हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ पा रही हैं, जो पहले नहीं हो पाता था। तो मैं नहीं तारीफ़ करूंगी तो कौन करेगा? ममता बनर्जी जी तो उनकी तारीफ़ करेंगी नहीं, तो वो तो अपने आप को हिंदू मानना नहीं चाहती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ फैक्ट है, किसी चीज़ों में फैक्ट है, तो वो बोलने में तो कोई बुराई नहीं है ना भाई। तो मैं तो सच बोल रही हूँ आपको। 2024 में ये जो गठबंधन एकजुट हो रहा है इंडिया नाम रख के, इसमें क्या लगता है, कुछ दम है? आपको लगता है राहुल गांधी भी अब सदस्यता बहाल हो गई? भाई वो फ्लाइंग किस करता है, आंख मारता है, खुद पहले सभ्यता सीख ले, संस्कार सीख ले, उसके बाद फिर किसी और। देखिए ये नेपोटिज्म है, सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होने वाला नेता कभी भी पसमानदा लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। चाय वाला ही समझ सकता है कि पेट की भूख क्या होती है और धूप की गर्मी क्या होती है और पसीने और धूप की तपिश क्या होती है। जो लोग एसी रूम में और शीश महल में पैदा होते हैं वो कभी भी गरीबों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? ये जो नील बटा सन्नाटा है और क्या है। अच्छा, एक सवाल लास्ट में लेंगे कि ये जो राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक दलित इस समय बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है, दबा हुआ महसूस कर रहा है, 47 जैसे हालात मोदी जी ने बना कर। क्यों अजमल खसब के बारे में बात नहीं करेंगे राहुल गांधी जी? थोड़ा अजमल खसब के बारे में बात करना चाहिए, थोड़ा याकूब मेमन के बारे में बात करना चाहिए, थोड़ा हाफिज़ सईद के बारे में बात करना चाहिए। भाई एक मौन व्रत की सरकार थी हमारे यहाँ कि जब पुलवामा वगैरह होता था, उरी होता था, तो ये जाकर के अमेरिका में रोते थे, हाँ मार दिया पाकिस्तान, मार दिया। तो ऐसे सरकार की, ऐसे कमज़ोर सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है। एक मजबूत सरकार है जो पूरे देश और बेटियों के ऊपर जिनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कि हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ें। आज हम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आज लोग हमको समझ रहे हैं कि हाँ हर एक कास्ट और क्रीड की लड़कियाँ बहुत सशक्त हो सकती हैं। एक सवाल मुसलमानों के लिए है, जो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आप जो बोलती हैं वो मुसलमान के विरोध में बोलती हैं और जो मौलाना बोलते हैं वो सही बोलते हैं, तो क्या लगता है असली इस्लाम क्या है? देखिए मैं अगर हर एक पिता से ये बात जाकर पूछूं कि आपकी बेटी तलाक लेकर आपके घर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो वो मुसलमान पिता रोएगा और कहेगा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी तलाकशुदा होकर घर आ जाए। अगर मैं किसी माँ से जाकर, मुसलमान माँ से पूछती हूं कि आपकी बेटी के साथ साथ 3 और लड़कियां आपके दामाद के बिस्तर पर रहे, तो मैं उस माँ के भी आंख में आंसू आ जाएगा और कहेगी कि मैं नहीं चाहती हूँ। अगर मैं किसी भाई से जाकर के ये बात पूछूं, मुसलमान भाई से, कि आपकी बहन को 1 घंटे के लिए निकाह मुत्ता में लिया जाएगा और सेक्स करने के बाद छोड़ दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? वो भाई शायद, मुझे ऐसा लगता है, मुझे गाली गलौज करके भगा देगा और कहेगा कि नहीं भैया रहने दीजिए, मोदी जी की सरकार ही ठीक है। जो हाँ बिल्कुल कर रही हूँ भाई, 5 वक्त नमाजी हूँ मैं। नमाज कर रही है मोदी जी के प्रधान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका काम उनको जिताएगा। देखिए इंसान की शक्ल सूरत से कोई इंसान पब्लिसिटी या फेम नहीं पाता है, वो बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत टेम्परेरी होता है। अपने काम से इंसान अपनी छाप छोड़ता है, और जो काम हुआ है पिछले 9 साल में वो सराहनीय है, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। नाजिया जी थी जो अपनी बातों को रख रही थी 2024 को लेकर के और चंद्रयान को लेकर के, लगातार जो सियासत हो रही है उसको लेकर के मैंने बात करने की कोशिश की।